आप सुन रहे हैं कुछ चुनी हुई कहानियाँ बाई दिलीप सक्सेना, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी स्टेशन की एक शाम, और इसे मैंने ही लिखा है। रोज की तरह मैं घर से निकलकर स्टेशन पहुँच गया। अब जैसे ये मेरा रोज का नियम सा बन गया था। शाम मैं घर से घूमने निकलता और फिर स्टेशन पर पहुंच जाता। वहां मैं किसी भी बेंच पर बैठ जाता बहुत देर तक। कई ट्रेन मेरे सामने आकर चली जाती। हजारों मुसाफिर उतरते चढ़ते, मैं उन्हें देखता रहता। मुझे लगता जैसे मैं कुछ तलाश रहा हूं, परंतु मेरी नजरें जैसे थक कर फिर वापस आ जाती। स्टेशन के कर्मचारी भी अब मुझे पहचान से गए थे। कुछ समय मैं वहां बैठा रहता और फिर वापस चल पड़ता। मुझे जैसे वहां कुछ सुकून मिलता, मुझे संतोष सा मिलता। कुछ समय के लिए जैसे मैं सब कुछ भूल जाता। मुझे अस्पताल का समय याद आ जाता। वहां पर भी काफी भीड़ रहती थी, परंतु प्रत्येक चेहरा परेशान, उदास, बदहवास। यहाँ स्टेशन पर चेहरों पर जैसे एक सुकून होता, मंजिल तक पहुंचने का सुकून। एक जल्दबाजी होती घर पर पहुंचने की। थकान के बाद भी चेहरे जैसे खिले हुए रहते। वे हाथ हिलाते, मिलते, बिछड़ते। मैंने हॉस्पिटल में बिलखते, मुरझाते चेहरे देखे, परेशान हाल व उन्नीदी आंखों से देखते चेहरे। मैं प्रत्येक आते जाते चेहरे पर उसका चेहरा ढूंढता रहता। कभी तो वह दिख जाए, किसी ट्रेन से उतरकर मेरे सामने आ जाए, मुस्कुराती, चेहरे पर ताजगी लिए, ताकि मैं उससे कह सकूं कि वह मुझे माफ कर दे। मैं उसे बचा नहीं पाया। डॉक्टरों की लापरवाही को मैं रोक नहीं पाया। उससे कुछ बात नहीं कर पाया, कुछ कह नहीं पाया, कुछ सुन नहीं पाया। मैं इन सब के लिए उससे माफी मांगना चाहता था। काश वो मुझे मिल जाए, इस भीड़ में से अचानक मेरे सामने आ जाए। मैं घंटों बैठा रहता और फिर घर वापस चल देता। ये मेरा रोज का नियम बन चुका था। एक शाम अचानक मैं चौंक गया। मैंने भीड़ में से चलते हुए एक चेहरे को पहचान लिया। यह 24-25 साल की युवती थी। मैंने पर्स में से फोटो निकाल कर देखा। बिल्कुल वही चेहरा, वही पहनने का ढंग, वही चाल। वह मेरे पास से निकली। हाँ, ये बिल्कुल वही थी। मेरे पास से गुजरते हुए एक क्षण के लिए उसने मुझे देखा, थोड़ा ठिठकी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर आगे बढ़ गई। मैं उसे पुकारना चाहता था। मेरे अक्षर मेरे मुंह में ही रह गए। वह आगे बढ़ चुकी थी। मैंने अपने हाथों को देखा, झुर्री से भरे, कमजोर। अपने चेहरे को महसूस किया जो झुर्रियों से भर गया था। मैंने अपनी उम्र को महसूस किया जो 87 वर्ष की हो गई थी। मैंने अपने कंधों के झुकाव व चाल की लड़खड़ाहट को महसूस किया। हाँ, ये वही थी। उसका पुनर्जन्म हुआ था, परंतु मैं उसे आवाज न दे सका। वह स्टेशन से जा चुकी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। धन्यवाद।